नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं राघवेंद्र दुबे ऑफिशियल। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और गर्व का विषय क्यों ना हो। आज हमारे वैज्ञानिकों की बहुत मेहनत के बाद, अथक परिश्रम के बाद चंद्रयान 3 2:35 पर आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया। 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर थी। हम लोग तो टकटकी लगा करके देख ही रहे थे कि कब ये लॉन्च होगा, क्योंकि इससे पहले भी चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान द्वितीय भी लॉन्च हो गया। लेकिन चंद्रयान द्वितीय जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे, और चंद्रयान द्वितीय अपनी कक्षा में पहुंचते जब वो चंद्रमा की सतह से ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर था, इसके बाद उसको नीचे सतह पर आना था, चंद्रमा की सतह पर आना था। चंद्रमा की सतह पर आते आते जब दूरी 2.1 किलोमीटर बची, इसके बाद वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया और के सिवन जो उस समय इसरो के प्रमुख थे, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। वो पल बड़ा ही बेहद दुखद था, बेवहल करने वाला था कि इतनी मेहनत के बाद और सफलता के द्वार पर पहुंचते पहुंचते हम कैसे चूक कर गए और हम कैसे रह गए। लेकिन आज फिर चंद्रयान तृतीय लॉन्च किया गया और चंद्रयान तृतीय जिसमें पिछली गलतियों को सुधारा गया, लगभग 400 जो कमियां थी उसको वैज्ञानिकों ने अपने अथक परिश्रम के द्वारा इस दौरान 4 साल के दौरान उसको दूर किया और दूर करने के बाद उसको आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी और हमारा सीना चौड़ा हो गया, हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि ये वैज्ञानिकों की अपार सफलता है। और हम सभी भारतवासी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किया है, अथक मेहनत की है, उसका फल मिले और वो सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर स्थापित हो जाए। हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के स्थापित होगा। इससे पहले 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। 2008 में पहला चंद्रयान PSLV C11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन अपनी कक्षा में पहुंचने के बाद उसका दायरा बढ़ाया गया। जब उसका दायरा बढ़ाया गया, फिर जो वैज्ञानिकों का जो अनुमान था उससे ज़्यादा गति से वह चंद्रयान फर्स्ट घूमने लगा, जिसके बाद वैज्ञानिकों से उसका संपर्क टूट गया और संपर्क टूटने के बाद वो चंद्रयान प्रथम की जो लॉन्चिंग थी उसमें असफलता हाथ लगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इसके बाद 2019 में फिर लॉन्च किया और सफलता के द्वार पर पहुंचते पहुंचते हमें असफलता और निराशा मिली। लेकिन अब फिर वैज्ञानिकों ने फिर कोशिश की, वैज्ञानिकों ने लगातार मेहनत की और मेहनत का फल कि आज फिर चंद्रयान तृतीय
लॉन्च कर दिया गया। पूरी दुनिया की निगाह इसी पर थी। प्रधानमंत्री जी फ्रांस में हैं, उन्होंने भी वहाँ पर इसकी बात की और पूरा देश बड़ा खुश है और दुआएं भी कर रहा है कि ये हमारा चंद्रयान तृतीय सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए। चंद्रयान तृतीय की जो वजन है वो 3900 किलो है और इसका जो प्रोपल्सन मॉडल है वो उसका जो वजन है वो 2148 किलोग्राम का है। लैंडर और रोवर का वजन 1752 किलोग्राम का है। काफ़ी वजन है इसका, काफ़ी वजन का ये है। लैंड होने के बाद यह बता रहे हैं कि इसके लैंड होने में लगभग 42 दिन लगेंगे और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 23 से 24 अगस्त के बीच ये लैंड हो सकता है। हालांकि ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन एक अनुमान है कि 23 से 24 अगस्त तक यह चंद्रमा की सतह तक पहुंच सकता है। दूसरा, लैंड होने के बाद इसमें से एक रोवर निकलेगा जो वहां चंद्रमा की सतह पर वहां की स्थिति का अध्ययन करेगा। इसमें HD कैमरे लगे हुए हैं, इसमें कई ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो वहाँ का सटीक अध्ययन कर सकेंगे। और ये जो रोवर है ये 14 दिन तक वहाँ कार्य कर सकता है। जो इसकी क्षमता है वो 14 दिन कार्य करने की है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि अगर इसको सही से सूरज की रोशनी मिलती रही, सूरज की धूप मिलती रही तो इसकी क्षमता बढ़ सकती है। ये ज़्यादा दिन भी काम कर सकता है और जितने ज़्यादा दिन काम करेगा उतना सटीक विश्लेषण होगा और चंद्रयान तृतीय को कक्षा में स्थापित चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर स्थापित करने में हमें सफलता मिलेगी। भारत अगर सफलतापूर्वक इसको लॉन्च हो जाता है, अपनी सतह पर पहुंच जाता है, तो भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रूस, जो पहले सोवियत संघ था, उसने ही ये कारनामा किया है। चौथा देश भारत बन जाएगा, जो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। आज जो लॉन्चिंग का कार्यक्रम था उसमें पूर्व अध्यक्ष इसरो के सिवान और वर्तमान इसरो प्रमुख M सोमनाथ और उनके साथ मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे और तमाम वैज्ञानिक की पूरी टीम मौजूद थी जब इसको 2:35 पर लॉन्च किया गया। 1969 में, जैसा कि आप जानते हैं कि 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। इसके बाद हमारे भारत से भी राकेश शर्मा भी भारत की ओर से प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, पृथ्वी का टूट के बना एक हिस्सा है। पृथ्वी पर मानव गतिविधियों के कारण बहुत सारे साक्ष्य खत्म हो गए, बहुत सारी चीज़ें मिट गईं, जिसके कारण पूर्ण रूप से सही अध्ययन नहीं हो पाया। चंद्रमा पर पहुंचने से पृथ्वी और चंद्रमा का क्या रिश्ता है, इस पर अध्ययन कर सकेंगे। अध्ययन हम इस पर कर सकेंगे कि सौरमंडल बना कैसे, इस पर भी अध्ययन होगा। इस पर भी कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, इसकी भी हम जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ में अध्ययन ये भी किया जा सकेगा कि जो ब्रह्मांड के तमाम रहस्य हैं जो हम सुनते रहे हैं सदियों से, उसकी भी गुत्थी सुलझेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे महत्वपूर्ण लॉन्चिंग पर पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं ये सफलतापूर्वक, ईश्वर से कामना करते हैं सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर स्थापित हो जाए, जिससे कि हम ये तमाम रहस्यों को जान सकें, तमाम रहस्यों को जो अभी तक सवाल अनुत्तरित है उनको। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए GSLV MK3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। इसे पहले हम GSLV MK3 के नाम से भी जानते थे। इसी रॉकेट से चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 देखने में दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। उनमें जो कमियां थी उसी का हम कहें कि मॉडिफाइड रूप है, और जो उसमें कमी थी वैज्ञानिकों ने उस पर लगातार काम किया। 2019 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने उस निराशा को, उस हताशा को छोड़ करके उस पर काम किया और उनकी मेहनत जो दिन रात उन्होंने की वो आज काम आई।
आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, उनकी पूरी टीम को बधाई, इसरो को बधाई, पूरे भारतवासियों को बधाई कि जो गौरवान्वित क्षण हमको मिला। और हम यही ईश्वर से पुनः प्रार्थना करेंगे कि यह चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाए, हमारा देश का नाम, हमारा देश का मस्तक और गर्व से ऊंचा हो। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। इससे पहले कि ये वीडियो खत्म करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।